ठीक आ रहा? क्लियर है? जाओ। हाँ, ध्यान से सुनना। आखिरी में जो भी क्वेश्चंस बचे उनको आखिरी में पूछना, बीच में बिल्कुल भी टोका टकी नहीं करना, ठीक है? पहली बात, अभी तक के अपने 15-16 साल के कैरियर में मैं जितना समझ पाया हूँ पोटेंसीज के बारे में, तो वो इस चीज़ से जो बिल्कुल इत्तेफाक रखता है जब डॉक्टर केंट कहते हैं कि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ लॉ, इट इज़ प्योरली द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक, जब हम दवाएं देते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुल मिला के पोटेंसी के मामले में हमको अनप्रेजुडिस रहना है। जैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से कभी अगर विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि वो इस चीज़ को ढूंढ पाए, तो ये भी है कि पर्सन टू पर्सन पोटेंसी वेरी करती है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ जनरल नियम है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। उन जनरल नियम को पकड़ के चलो जो आपके जो ग्रेट प्रिस्क्राइबर्स हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके क्लिनिकल केसेस को देखो, तो फिर उससे आपका जो अपना एक्सपीरियंस आ रहा है वो मायने रखता है कि हमने ऐसा किए तो हमको क्या रिजल्ट मिले। उसको आपने कंपेयर कर लिया, फिर कभी उस तरीके से नहीं मिले। जैसे हमको एक केस था हॉजकिंस लिम्फोमा का, अ गर्ल, ये यहाँ पे गर्दन के पास में इतने बड़े बड़े ग्लैंड्स, किसी एक्सपर्ट ने, डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, कैंसर है। और वो लड़की का डेवलपमेंट भी प्रभावित था, मेंटल डेवलपमेंट भी, एक्सट्रीम टिमिडिटी, एक्सट्रीम बैशफुलनेस, एक्सट्रीम रिजर्व, दुनिया भर की चीज़ें। तो जब उसको मेडिसिन सिंगल डोज में हाई पोटेंसी में मैंने प्रिस्क्राइब करी तो उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने लो पोटेंसी में 30 में उसको TDS 1 महीने तक चलाया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, मतलब इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, देन फिर उसको प्लेसिबो में और सेकलेग में रख दिया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, यहाँ रिपीटिशन की बात नहीं है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कौन सी पोटेंसी कितने डोज में एक सिंगल डोज का काम करेगी। मान लीजिए कि एक सिंगल डोज खिलाने के बाद क्योर इनिशिएट हो गया तो वो सिंगल डोज कहलाया, और आपने लगातार 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम खिलाया, उसके बाद फोन आया, हाँ डॉक्टर साहब आराम है, देन यू स्टॉप। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्योर जो है इनिशिएट हो गया, लेकिन फिर भी चुपचाप बिना डिस्टरबेंस किए जल्दी से बैठ जाओ। तुम इसको खींचो ना, जल्दी से बैठ जाओ। आज का टॉपिक चल रहा है पोटेंसी डिस्कशन, ठीक है ना? बात मेरी समझ में आई है ना? लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो आम तौर पर भी होती,
यार आमतौर पे इतना देने से ज़्यादातर लोगों में हो ही जाता है, तो लोग बाग उसको अपना ट्रेंड बना लेते हैं। जैसे डॉक्टर एलिजाबेथ हबर्ट, शायद अगर मेरे को सही याद है तो, शी वॉज ए ग्रेट प्रिस्क्राइबर, ग्रेट होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर। उन्हीं के शायद शिष्य थे डॉक्टर, ये जो आर शंकरन जो अभी चल रहे हैं, इनके जो पिताजी थे पी शंकरन, ठीक है ना। तो वो जब हाई पोटेंसी देती थी तो उनका अनुभव ये था कि वो 2 आवरली 3 बार रिपीट कर देती थी, सिंगल डोज देके नहीं छोड़ती थी। ऐसा उनने अपने अनुभव से ये पाया था कि इससे हाई पोटेंसी से होने वाला जो एग्रावेशन जो झेलना पड़ता है पेशेंट को, वो नहीं झेलना पड़ेगा। और फिर अपन ने इस चीज को देखा, अपन ने इसको अपने क्लिनिक में प्रयोग किया और अपन को बहुत बेनिफिट मिला। तो ये प्रयोग की बात है, पोटेंसी, ठीक ना। क्या कहा था केंट ने, मैंने बताया था, केंट ने कहा इट इज नॉट द मैटर ऑफ लॉ, पोटेंसी का कोई लॉ नहीं है, बट एवरीथिंग हैज लॉ। अपन कैसे मान लें, जिंदगी में ऊपर वाले ने बिना लॉ के तो कोई चीज बनाई नहीं है। तो हम अभी, हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उस लेवल तक अभी पहुंच सके, उतने डायनेमिक लेवल तक कि कोई अपन लॉ निकाल पाए। लेकिन अभी जो अपने पास जो है, अभी तक का जो इकट्ठा हुआ है, उसमें ये है, केंट ने क्या कहा, इट इज नॉट मैटर ऑफ लॉ बट इट इज मच मोर द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, पोटेंसी देने के मामले में, ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत ही ब्रिलियंट क्योर, वेरी डिफिकल्ट केसेस, जैसे कि इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ स्टमक, एक जबरदस्त होम्योपैथिक फिजिशियन हुआ करते थे डॉक्टर आर.टी. कूपर, और उनने कैंसर को 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर से ठीक किया, सिंगल ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर ऑन टंग। और वहीं अगर अपन डॉक्टर केंट को देखते हैं तो उनने भी बेहतरीन रिमार्केबल रिजल्ट्स लेके आए, किससे, हाइपोटेंसिस से। इसलिए केंट ने कहा कि इट इज मच मोर द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी शुरुआत तो हमको करना ही रहेगा ना, ऐसे कुछ तो भी खड़े होकर कहीं से भी कैसे शुरुआत कर देंगे हम। हमारे पास आया पेशेंट, तो उसके लिए एक आम तौर पे जो होता है, खास तौर पे नहीं, स्पेसिफिक इज ऑलवेज देयर, एक जनरल नोशंस निकल के आए हैं कि पोटेंसीज को किस तरीके से वो किया जाए। लेकिन उससे पहले, उन जनरल नियम को जानने से पहले, हम अपने जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये कहा जाता है होम्योपैथिक वर्ल्ड में कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, या जो अभी नए नए डॉक्टर हैं, उनके लिए, जिनका लिमिटेड एक्सपीरियंस है या बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नए नए हैं एकदम, तो उनको शुरू करना चाहिए पेशेंट को देना 6 और 30 पोटेंसी से। उनको शुरुआत किससे करनी चाहिए, 6, ठीक है। और यही डॉक्टर एलन ने का अनुभव क्या कहता है, सुनते जाना बस चुपचाप, कौन सी चीज कब जिंदगी में कहाँ काम आ जाएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाला नॉलेज दिला रहा है आपको। कहने का मतलब ये है कि आपके काम आएगा अगर आप इसकी इज्जत करोगे तो, ठीक। सो यहीं पे डॉक्टर एलन कहते हैं कि, और ये सब प्रयोग करने की चीजें हैं, आपने एक चीज प्रयोग करके देखी, 2 चीज प्रयोग करके देखी। डॉक्टर एलन कहते हैं कि अगर एक्यूट डिजीजेस है तो हाई पोटेंसीज यूज करने में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर क्रॉनिक डिजीज है तो लो पोटेंसी। डॉक्टर एलन का अनुभव, जैसे कि मैंने भी देखा एक्यूट केस, जैसे कि सीवियर इंजुरी, या एकदम से ऐसा सीवियर पेनफुल बॉइल हो गया, अच्छा बड़ा फोड़ा, खूब दर्द कर रहा, भयंकर तकलीफ कर रहा, बिल्कुल एक्यूट कंडीशन है,
क्योंकि एक्यूट कंडीशन में उनने कहा हाई पोटेंसी। तो मैंने भी देखा है कि ऐसे कंडीशन में इस तरह के एब्सेस के लिए वन ऑफ द गुड मेडिसिन इज आर्निका। टोटलिटी के हिसाब से आई तो आर्निका 1 ml या 10 ml ये इंजुरीज की कंडीशंस में, बर्न्स की कंडीशंस में, कोई भी ऐसी एक्यूट कंडीशंस जो आपके सामने आती हैं, ठीक है ना, एक्यूट फीवर हो गया, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गया, व्हाटएवर, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है पेशेंट की वाइटलिटी उतनी कम नहीं हुई। अगर तुम अच्छी खासी स्वस्थ हो, अचानक तुम भीगी या कुछ भी खाया और एकदम से हो गया तो तुमको प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, बट तुम्हारी वाइटलिटी अच्छी है। तुमको लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज ने तुम्हारी वाइटलिटी को क्रिपल नहीं किया है। और जितनी अच्छी वाइटलिटी अपने को समझ में आ रही है, मेरा अनुभव ये कहता है, उसमें आप सीख लियो। वाइटलिटी कैसे समझ में आती है? एक्शन से, अपना वर्क किस तरीके से करता है, उसकी स्लीप कैसी है, ठीक है ना, जल्दी थकता तो नहीं है, मेंटल स्टेट के, मतलब टोटल वाइटलिटी समझ में आती है कि इसकी वाइटलिटी अच्छी है, लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करता है, वेदर कंडीशन कुछ भी चल रही हो काम वाम करता रहता है, शायद इसलिए। लेकिन डॉक्टर एलन ने अपने अनुभव से क्या कहा है कि हाईएस्ट पोटेंसी इन एक्यूट डिजीजेस एंड लो पोटेंसी इन क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे पोटेंसी के सब्जेक्ट में बात करते हुए एक जगह डॉक्टर एलन कहते हैं कि लेकिन एजेड पेशेंट्स जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और बेबीज, छोटे बच्चों, बेबीज को हाई पोटेंसी देने में सावधानी रखें। बात समझ में आ गई? Then और तो फिर आखिरी में जनरल नोशन क्या है जिनसे आप, जिनको पकड़ के आप, जिन पॉइंट्स को पकड़ के आप अपनी शुरुआत करोगे, इसके बारे में अपन आखिरी में बात करेंगे। लेकिन आखिरी में बात करते तक मैं अलग अलग बड़े जो अपने प्रिस्क्राइबर्स हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस को अगर ध्यान में आप रखेंगे तो आपके लिए, तो अभी अपन ने 1-2 एक्सपीरियंसेस लोगों के शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस भी मैंने आपको बताए, ठीक है ना। डॉक्टर बेल किस लिए फेमस है होम्योपैथिक जगत में? फॉर द क्योरिंग ऑफ डायरिया। उनकी क्या कहते हैं, एक बुक है बेल्स डायरिया। डॉक्टर बेल का अनुभव क्या है? डॉक्टर बेल का सबसे मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया विद द 12 to 200 एंड हायर पोटेंसी। डॉक्टर बेल अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस डायरिया के केसेस में क्या रहा है? 12 पोटेंसी टू 200, 12 से लेकर 200 के बीच की पोटेंसी एंड हाइयर। बात समझ में? कभी डायरिया का केस आपके सामने आ जाए और कभी आपको ये बात याद आ जाए कि सब होम्योपैथिक जगत में सबसे अच्छे डायरिया क्योर करने वाले जो थे उनका अनुभव आपको याद आ जाए, तो हो सकता है आपने सिलेक्शन अगर सही किया, करना सीखा है, तो पोटेंसी के मामले में आपको रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट और क्योर देखने को मिले। बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होम्योपैथ का अनुभव ये है, ज़्यादातर होम्योपैथ एग्री होते हैं। अब ये तो डिफरेंट एक्सपीरियंस की बात की है, लेकिन थोड़ा सा जो एक नियम तो नहीं है, लॉ तो नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया जो बनाने की लोगों ने कोशिश की है, वो
ज्यादातर लोगों के जो एक्सपीरियंस, मतलब पोटेंसी का मामला जो है होम्योपैथिक वर्ल्ड में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी जैसा है। जितना ज्यादा समर्थन, जितने ज्यादा संख्या बल, उतनी उसकी कीमत, जितने ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस। ठीक है ना। लोकतंत्र में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं या कितने स्मार्ट हैं। लोकतंत्र में क्या जरूरी है कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। फिर चाहे आप बेईमान हो, फिर चाहे आप क्रिमिनल हो, दैट डजंट मैटर, संख्या बल मैटर। बात समझ में? तो ज्यादातर होम्योपैथ्स इस चीज पे एग्री होते हैं कि चूंकि लोअर डाइल्यूशंस जो हैं, लोअर पोटेंसीज जो हैं, ये सुपरफिशियल होती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए काम करती हैं, लेकिन हाई डाइल्यूशन जो हाई पोटेंसीज होती हैं ये स्लोली एक्ट करती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक करती हैं। ज्यादातर होम्योपैथ्स का अपने अनुभव से मैक्सिमम बड़े लोगों का तबका, ज्यादा लोगों का तबका इस बात पे एग्री हुआ कि लो पोटेंसीज जो हैं, लोअर डाइल्यूशंस जो हैं, ये सुपरफिशियल एक्टिंग होती हैं और शॉर्ट टाइम तक काम करती हैं, लेकिन जो हाई पोटेंसीज होती हैं ये धीरे एक्ट करती हैं बट लॉन्ग टाइम के लिए काम करती हैं। इसलिए ये इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई जो लोअर डाइल्यूशंस हैं, लेकिन ध्यान रखना सीखोगे तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस से, इस चीज को भूलना नहीं। तो कहते हैं कि जहां तक लोअर पोटेंसीज का सवाल है उनको एक्यूट केस में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक्यूट केस में मैं इनसे सहमत हूं थोड़ा, उसकी वजह बताऊंगा। उसकी डायनेमिक प्लेन पे क्या वजह ऑर्गेनन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती मुझे, मैं बताऊंगा आपको। इनका कहना है कि एक्यूट केस में क्रॉनिक की बजाय ज्यादातर इसको लो पोटेंसीज को एक्यूट केसेस में यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सुपरफिशियली एक्ट करती हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए करती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कोई क्रॉनिक कंडीशन से व्यक्ति गुजर रहा है, आपने उसको सिंगल रेमेडी दी हुई है और उसका जो चल रहा मामला, और कोई एक्यूट कंडीशन वो बीच में लेके आ गया जो काफी सीवियर है, जो डिमांड कर रही है मेडिसिन की, पेशेंट इतना पैनिक में है और आपको साफ साफ दिख रहा है उसके सुपर अभी के एक्यूट सिम्टम जो ऊपर ऊपर हैं। बहुत ही ज्यादा सीवियर है, आपको लगेगा यार पेशेंट बहुत तकलीफ में है, क्योंकि उसको भले आपने टोटलिटी कंप्लीट करके दिया, लेकिन आपने उसमें अगर जनरल टोटलिटी नहीं मिलाई है तो वो एक तरीके से पैलिएटिव का ही काम करती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां पेशेंट बहुत बुरी हालत में है, वहां पे पैलिएशन जो है वो जायज होता है। बात समझे? क्योंकि एम क्या है? पेशेंट के हर तरीके से उसका बेनिफिट हो। ठीक, तो और वो अगर अपन को कोई ऐसी एक्यूट कंडीशन में कोई मान लो मेडिसिन सिलेक्ट हुई और अपन उसको देना चाह रहे हैं, तो अपन अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादातर होम्योपैथ्स का मत ये है कि ये जो लो पोटेंसीज होती हैं ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और सुपरफिशियल होती हैं, अपन देंगे उसका काम भी हो जाएगा और वो ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और शॉर्ट एक्टिंग रहेंगी, थोड़े समय में उनका इफेक्ट चला भी जाएगा। तो ये जानकारी हमारी भविष्य में प्रैक्टिस करते टाइम काम आ सकती है कि नहीं? ठीक। और ये लोग ये भी कहते हैं कि
क्रॉनिक केसेस में हमको हाई पोटेंसी देना चाहिए, जो लॉन्ग टाइम तक एक्ट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ फंक्शनल रेमेडीज की ज़रूरत पड़ती है, जो हर बार रिपीट करनी पड़ती है कुछ इंटरवल में, ठीक है ना। और इसलिए सुपरफिशियली कम पोटेंसी में, बीच बीच में, तो इसलिए क्रॉनिक केस में वो चार्ट बहुत काम आएगा कि जो जैसे कि आप ज़्यादातर क्या एक्यूट केसेस में जब वो देखेंगे, मतलब क्रॉनिक में अगर कोई एक्यूट कंडीशन आ गई, क्रॉनिक कंडीशन में कोई एक्यूट कंडीशन आ गई बहुत सीवियर है, तो जब आप उसका सिलेक्शन करेंगे तो जो उसकी क्रॉनिक मेडिसिन चल रही है उसके साथ उसका रिलेशन भी ध्यान देंगे। फॉलोज वेल ढूंढेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेंगे जो उसके एक्शन को कंप्लीट ही करे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बचा कुचा है उसको, कसर को वो पूरा कर देती है। जैसे कि लैकेसिस के एक्शन को लाइकोपोडियम पूरा कर देती है, लाइकोपोडियम के एक्शन को लैकेसिस पूरा कर देती है। ये अनुभव है लोगों का, ठीक है ना। देन ये जितने भी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड कर रहा है? जब लोगों का, अब ये होम्योपैथिक वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके सामने इस तरह का केस है जहां बहुत सूक्ष्म सिम्टम पे वर्क करना है आपको, ग्रॉस सिम्टम पे नहीं, आपके सामने ऐसा केस है जैसे रिलेट एग्जांपल मेंटल लेवल पे, मेंटल पेशेंट आया आपके पास या सिंपैथेटिक नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इट इज बेटर टू यूज हाई डाइल्यूशंस। आप उस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से समझो। यहां लोगों ने इस तरीके से निष्कर्ष निकाला कि जितना ग्रॉस अपने सामने सिम्टम है, अभी मैंने तुमको अपना एक्सपीरियंस बताया था, जितना ग्रॉस आपके सामने सिम्टम है, जितना ग्रॉस, अच्छा गठान है, ट्यूमर है, उतनी ग्रॉस क्वांटिटी समान से समान की चिकित्सा, फिर सिम्टम जितने सूक्ष्म होते जाएं, डायनेमिक लेवल पे होते जाएं, उतना आप हाई डाइल्यूशन में चले जाए, मेंटल लेवल पे, सिंपैथेटिक नर्व के लेवल पे। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया था तुम लोग के आने के पहले, इसको है ना, हॉजकिंस लिम्फोमा का, वो पूछ लेना बाद में, इससे सुन लेना। उसमें ऐसे ही हुआ था, हाई पोटेंसी जब मैंने सिंगल डोज देके छोड़ा था, कुछ खास रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन मैंने लो पोटेंसी यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था वो सब मैंने पहले बता दिया, तो उसमें मेरे रिमार्केबल रिजल्ट मिले थे। डॉक्टर हैनीमैन ने भी एक रूल दिया है, जितनी ज़्यादा होम्योपैथिक रेमेडी हो, आपको डाउट नहीं हो कि हाँ यार सिम्टम सिमिलरिटी है, आप जितने ज़्यादा फुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये रेमेडी तो एकदम फुल्ली होम्योपैथिक है, इसको आप डाउट में नहीं है कि यार चांस या पता नहीं सही दिया कि नहीं दिया, ये फुल होम्योपैथिसिटी मिल नहीं रही है, बहुत ही कुछ मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ छूट जा रही है। ऐसी स्थिति में आप हाई पोटेंसी से रिस्क ना लें, लेकिन जितनी ज़्यादा होम्योपैथिसिटी पाई जाए, डॉक्टर हैनीमैन ने जनरल रूल दिया है, उतनी ही हाई पोटेंसी यूज़ करें।
जितने आप बिल्कुल एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। अब तुम्हारे पास कोई जल के ही आ गया है तुरंत, अब उसमें ज़्यादा आप क्या कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये जल के तुरंत आया है। और आपको मालूम है ऐसी कंडीशन कैंथरिसिटी फुल होम्योपैथिसिटी है इसकी, तो आप दे दो 10 उठा के। हमने बेहतरीन रिजल्ट्स लिए हैं। 5 मिनट बाद आदमी को याद नहीं रहता कि वो जल गया है, जलन वलन सब बंद हो जाती है। इतनी शानदार दवा, रिमार्केबल, मतलब वरदान है ऐसे लोगों के लिए। नहीं तो आदमी कोई भी दवा खाए ना, जलन ऐसी पड़ती रहती है कि तबीयत मस्त हो जाती है। ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। क्योंकि वो जो कैंथरिस पॉइजन होता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही स्किन में स्टेट पैदा करता है जैसे कि जलने के बाद होती है। वैसी बर्निंग, वैसी पैथोलॉजी, बिल्कुल समझ में आया? ठीक है। वो डॉक्टर बोरलैंड का नाम सुना है? अच्छा, डॉक्टर बोइन हसन जो थे, वो हाई पोटेंसी के फेवर में थे। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी लिखे हुए हैं हाई पोटेंसी के सपोर्ट में, और कई उनके एडवांटेजेस बताए हैं, जैसे कि 2-3 एडवांटेजेस मैं यहाँ बता रहा हूँ। उनका कहना है कि किसी भी मेडिसिन का जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, मतलब उसका एक्शन का जो दायरा होता है, किसी भी मेडिसिन का एक्शन का जो दायरा होता है, वो हाई पोटेंसी बढ़ाने के साथ वो बढ़ता जाता है। कम पोटेंसी मतलब ज़्यादा वो आपके दायरे में नहीं गई, थोड़ा सुपरफिशियल, और हाई पोटेंसी मतलब और डीप लेवल में गई, नर्व्स के लेवल पे, फिर मेंटल लेवल्स पे, ऐसे डायनेमिक होती जाती है, डायनेमिसिटी बढ़ती जाती है पोटेंसी की भी, और जो पोटेंसी का एक्शन जो दायरा कवर करता है वो उतनी सूक्ष्म लेवल पे जाता है, जिससे कि क्रॉनिक एलिमेंट्स में वो क्योर को बढ़ा देती है कि जल्दी से क्योर होता है, क्योंकि उनका दायरा पोटेंसी के साथ बढ़ता जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मोनिसन कहते हैं अपने अनुभव से कि एक्यूट डिजीज में उनका इफेक्ट बहुत क्विक होता है। अभी अपने थोड़ी देर पहले दूसरों के भी अनुभव की बात करी थी। और तीसरा उनका अनुभव रहा है डॉक्टर बोनिनसन का कि खान पान में लापरवाही भी बरत रहा है अगर आदमी, इसके बावजूद भी हाई पोटेंसीज एक्ट करती है। क्योंकि हाई पोटेंसी की पहुंच कहां पे है? सूक्ष्म लेवल तक। लेकिन जो खान पान में आदमी गड़बड़ी कर रहा है, वो जो कोर्स फूड है, उसकी पहुंच कहां तक है? सुपर कोर्स बॉडी तक ही है ना, इसलिए उसका एक्शन चालू रहता है। ठीक है ना। डॉक्टर बोरलैंड का नाम सुना है? बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं, उनकी बुक्स भी हैं। डॉक्टर बोरलैंड का अनुभव ये है कि जब आप प्योरली किसी लोकल कंडीशन को ट्रीट कर रहे हो, लीवर की कोई कंडीशन है लोकल, बाकी आप और कुछ नहीं देख रहे कि मेंटल क्या है क्या नहीं है, आप प्योरली किसी लोकल कोई गठा कुछ भी लेके आ गया, लोकल कंडीशन को क्योर आप ट्रीट कर रहे हो, तो ऐसी रेमेडी जो उस ऑर्गन या उस तरह के टिश्यू के साथ एफिनिटी रखती है, जैसे चेलिडोनियम का नाम, कार्डियोस्पायरस का नाम लीवर के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे कई रेमेडीज का लंग्स के साथ जोड़ा जाता है, तो जो एफिनिटी रखती हैं उनको लो पोटेंसी में यूज करो, डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं। क्योंकि ये तरीका बोले किन में काम आता है? इनमें भी,
एडवांस्ड पैथोलॉजिकल कंडीशंस वाली पेशेंट आ गए हैं या बहुत सेंसिटिव पेशेंट आ गए हैं जो तुरंत रिएक्ट करते हैं, या एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशंस, तो उसमें ये तरीका डॉक्टर बोरलैंड को कारगर रहा है कि वो जहाँ पे बिल्कुल लोकली, ठीक है ना, मान लो उनके पास कोई लीवर कैंसर या ऐसा कोई एडवांस पैथोलॉजी लेके आ गया, तो वो उससे एफिनिटी देखे, यार ये लीवर के साथ एफिनिटी है चेलिडोनियम की या कार्डियोसमाइनस की, ठीक है ना, या और भी इस तरह की रेमेडी है, टेलिया है एक रेमेडी, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको ये लो पोटेंसी में यूज़ किए होंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, है ना। अगर आप लोकली ट्रीट कर रहे हो, डॉक्टर बोरलैंड का अनुभव, या प्योरली लोकल, जैसे कि सिर्फ वार्ड के नाम पे आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वार्ड के नाम पे, चेहरे पे वार्ड मान लो है, चेहरे पे वार्ड के लिए आपको मालूम है यार सबसे ज्यादा एफिनिटी इसकी कॉस्टिकम है, और भी है, बट आपने सिर्फ एफिनिटी के नाम पे लो पोटेंसी में चलाया, और एक बार मेरा अनुभव रहा है, सिर्फ वार्ड्स इन फेस इतना ही सोच के कॉस्टिकम 30 दी थी, रिपीट किया था 20 डेज तक TDS। 20 डेज बाद जब आया तो काफी सारे झड़ चुके थे, इतने सारे थे, दाढ़ी बढ़ा के रखना पड़ता था उसको, 100-200 इधर, ठीक है। तो जब वो मेरे पास जब 20 दिन बाद आया तो काफ़ी सारे झड़ चुके थे, तो मुझे समझ में आ गया कि एक्शन चालू हो गया, तो मैंने उसके बाद स्टॉप करके सेकलेक चालू कर दिया, और सेकलेक में वो ठीक हो गया। वो हाँ, ये अनुभव बता रहा हूँ, बहुत शुरुआती अनुभव है ये, जब मैंने जस्ट शुरू की थी प्रैक्टिस करना। तो अपन ने बहुत सारी चीजें उसकी नहीं देखी ना, उसका व्यक्तित्व क्या है, कुछ भी ये वो, अपन ने खाली उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से कि एफिनिटी है कॉस्टिकम की चेहरे के टिश्यू के साथ, कि वो इस तरह की चीजें पैदा करता है यहाँ पे, सिर्फ इतना। हाँ, लेकिन है ना, तो जब प्योरली आप लोकल कंडीशन ट्रीट कर रहे हो, आपको मतलब नहीं जनरल से, वो आया भैया ये चीज आप तो ठीक कर दो बस, और आप भी पूरी इसी पे ध्यान लगा रहे हो, तब इस तरह का आप एक ट्राई मार सकते हैं डॉक्टर बोरलैंड के अनुभव के हिसाब से, या एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशंस के हैं, या सेंसिटिव पेशेंट है, ठीक है ना। और यही डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं कि जब उस पर्टिकुलर जो टोटलिटी है आपके पास, उसके साथ आपके पास एक जनरल सिमिलरिटी भी है, मतलब उसके जनरल सिम्टम्स भी आपके पास है, डॉक्टर बोरलैंड ही कह रहे हैं। अब वो प्योरली लोकल तो है, लेकिन उसके साथ आपके पास कुछ उसके जनरल सिम्टम भी हैं लोकल इंडिकेशन के साथ, तब आप मीडियम या हाई पोटेंसी यूज कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास जितनी जानकारी है उतने में आप डॉक्टर बोरलैंड का एक्सपीरियंस, लोकल जानकारी है, आपको मालूम है कि यार ये इस तरीके से एक बार अपन दे सकते हैं, फिर वो लोकल के साथ उसके साथ कुछ जनरल सिमिलरिटी भी है, तो फिर डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं तब आप मीडियम या हाई पोटेंसी यूज प्रीफर कर सकते हैं। और डॉक्टर बोरलैंड का भी अनुभव रहा है कि जितनी ज्यादा एक्यूट डिजीज उतनी ही ज्यादा हायर पोटेंसी। एक डॉक्टर ब्रेडशॉ थे, एक थे डॉक्टर ब्रेडशॉ। डॉक्टर ब्रेडशॉ का कहना है अपने 40 साल प्रैक्टिस करने के बाद, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने महसूस किया कि इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस सेटल कर सकता है। वही बात उन्होंने बोली जो डॉक्टर केंट ने कही थी। क्या कहा था डॉक्टर केंट ने? कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ लॉ बट इज मच मोर द मैटर ऑफ
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। डॉक्टर बर्नेट का तो नाम सुना ही होगा, डॉक्टर बर्नेट नहीं सुना, डॉक्टर बर्नेट नहीं सुना, ठीक है ना। तो खैर तुम्हारे पास जो इसके साथ एनसाइक्लोपीडिया आया होगा रडार के साथ, उस एनसाइक्लोपीडिया को खोल के जरा उसमें डॉक्टर बर्नेट के बारे में देखना। डॉक्टर बर्नेट के लिटरेचर को अच्छे से फॉलो करोगे तो इफेक्टिवली ट्यूमर्स, ट्यूबरकुलोसिस, फीमेल डिसऑर्डर स्पेशल ल्यूकोरिया एक्सेट्रा, कैंसर्स, रिंगवर्म, इनको ट्रीट, यूट्रस फाइब्राइड यूट्रस, इनको क्योर करने में तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इफ़ यू गो थ्रू डॉक्टर बर्नेट्स लिटरेचर। बात समझ में आई? तो डॉक्टर बर्नेट का कहना है कि जैसे कि अगर आप किसी को दवा दिए हाइपोटेंसी में, कभी किसी भी, मान लो 50 mg दिया, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो एक बार आप ड्रॉपिंग करके देख लें। 50 mg से जैसे 40 mg दे दिया नीचे की पोटेंसी, तो उनका अनुभव ये रहा है कि ये कई बार पेशेंट की रिएक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, रिएक्ट करना चालू कर सकता है, पेशेंट कर सकता है मे बी, तो कभी कभार का इनका अनुभव रहा होगा, लेकिन प्राय वो खुद लो पोटेंसीज या मदर टीचर्स यूज किया करते थे। ठीक, डॉक्टर अपने यहाँ के डॉक्टर पी संकरन, पुराने वाले संकरन, जो पी से याद रखो, पुराने संकरन है ना, उनका अनुभव ये कहता है कि मेरा रूल तो यह है भाई कि अगर कोई दवा मैंने दी और उससे उसको थोड़े देर का आराम मिला, 4-5 दिन आराम रहा उसको, और उसके बाद आप फिर आ गए, फिर से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आमतौर पर मैं वही दवा हाई पोटेंसी में देता हूँ और आमतौर पर मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये जो तरीका मैंने अभी जो ये बड़ी इसको ईजाद किया है, ये पोटेंसी को किस तरीके से पोटेंसी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन हटे, ये एक यूनिक तरीका है और कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब डॉक्टर क्लोज का नाम सुना है? डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, he was a great homeopathic philosopher. डॉक्टर क्लोज का कहना ये है, ये लिखा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पोटेंसी का सब्जेक्ट, जो ज्यादातर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और कंट्रोवर्सी पैदा करता है, जिससे कि लोग तंग आ गए उससे। अरे यार, उसका कहना यह है कि अगर डॉक्टर क्लोज का कि अगर वेल सिलेक्टेड रेमेडी भी है, आपने बहुत अच्छे से सिलेक्ट की रेमेडी, वो बुरी तरीके से फेल हो जाती है
और यहाँ तक कि नुकसान भी पहुंचा देती है अगर उसको रॉन्ग डोजेज में यूज किया जाए। बिना सोचे समझे रिपीट कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कोई नियम कायदे नहीं, सिंगल डोज दे के छोड़ दिया, ठीक है ना। उसने कुछ बातें बताई हैं अपने अनुभव की जिससे आप पोटेंसी सिलेक्शन में, जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने कहा है कि जो केस आपने लिया है उसमें जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो, भाई आपने जो केस लिया है उसमें लोकल सिम्टम भी है, पर्टिकुलर सिम्टम, फिजिकल सिम्टम भी है, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जैसे कि मेंटल सिम्टम, कुछ फिजिकल जनरल, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, विशेष लक्षण, मेरे ख्याल समझाने की जरूरत नहीं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जो उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं। जितने ज्यादा आपके हाथ में जो केस है, जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होंगे उतना ज्यादा वो व्यक्ति जिसका वो केस है वो उस रेमेडी के लिए ससेप्टिबल होगा, मतलब उस पर काम कर सकेगी उतना ज्यादा, और उतनी ही आप हाई पोटेंसी दे सकते हैं। ये एक उनने अपने अनुभव बताए जिंदगी के, एक अनुभव डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने, क्या कि जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिले उतनी ही ज्यादा वो व्यक्ति, वो केस उस रेमेडी के लिए ससेप्टिबल है और उतनी ही आप हाई पोटेंसी उसको दे सकते। दूसरा उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि बच्चों के लिए मीडियम और हाइयर पोटेंसीज यूज करें। अब देखो इनका अनुभव, इंटेलिजेंट और सेंसिटिव पेशेंट है, संवेदनशील और बुद्धिमान पेशेंट है अगर, तो उसमें हाई पोटेंसी यूज की जाए। ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन करता है, ऐसा उसका काम है इंटेलेक्चुअल, मतलब दिमागी काम है, तो उसको चलना फिरना नहीं पड़ता, बैठे बैठे काम करता है, कोई इंटेलेक्चुअल सीडेंट्री हैबिट वाला पर्सन है अगर, या ऐसे लोग जो किसी एक्साइटमेंट को एक्सपोज होते हैं या किसी कंटिन्यूअल ड्रग के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। बताता हूं, एक एक चीज समझाता हूं। क्या कहा इनने कि अगर ऐसे लोग हों जिनका इंटेलेक्चुअल या सीडेंट्री बैठे बैठे रहने वाला काम हो, एक तरह के लोग। दूसरा जो लगातार किसी तरह के एक्साइटमेंट, मतलब लगातार किसी तरह से कोई चीज उनको एक्साइट कर रही है मतलब कंटिन्यूअस डर के माहौल में रह रहे हैं। एक मेरी पेशेंट आई थी, उससे तुम ये कंटिन्यूअस एक्साइटमेंट की स्टेट समझ सकोगे। उसके पति अच्छी पोस्ट में, फौज में, कहाँ पोस्टिंग, कश्मीर, जहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वो यहाँ डेली एंजाइटी में रहती थी। मतलब कंटिन्यूअस एक एक्साइटमेंट को, चाहे वो फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टेंशन हो, चिंता हो, अगर कोई ऐसा लगातार मतलब एक्सपोज्ड हो, या फिर किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो, कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ किसी ड्रग, जैसे कि सालों से एपिलेप्सी की दवा खा रहा हो, सालों से वो बीपी की दवा खा रहा हो, सालों से डायबिटीज की दवा खा रहा हो, तो कंटिन्यूअस किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, ऐसे लोगों को भी हाई पोटेंसी देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि टर्मिनल कंडीशंस में, आखिरी समय में क्रूड ड्रग्स की भी जरूरत पड़ सकती है, मतलब लो पोटेंसी से। समझ में आया है? देखो अब सब लोग अपने अपने हिसाब से, बोनी हसन का आपने एक्सपीरियंस देखा, डॉक्टर बोनी हसन क्या कह रहे हैं, ठीक है, और डॉक्टर क्लोज का आपने एक्सपीरियंस देखा,
ठीक। अब एक डॉक्टर ग्रीमर थे, उनका भी अनुभव ये रहा है कि एक्यूट केसेस में आपको हाई पोटेंसी की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और तरीका एक डॉक्टर ने यूज़ किया, डॉक्टर हेज, एक बहुत ही रिमार्केबल प्रिस्क्राइबर हुआ करते थे डॉक्टर हेज। डॉक्टर हेज का क्या कहना है कि हाई पोटेंसी के बाद लो पोटेंसी फॉलो करें तो अच्छे से, स्पेशली एक्ट्स वेल इन यंग हेल्दी एडल्ट्स। यंग हेल्दी एडल्ट्स जो है, जवान लोग हेल्दी, उनमें हाई देने के बाद आप उसको लो से फॉलो करवाओ तो अच्छा इफेक्ट मिलता है, और मैंने करके देखा है, मिलता है। हाई देने के बाद आप लो दो तो, लेकिन किन में दें, ये लोगों का एक्सपीरियंस आपको जानना ज़रूरी है, ठीक। तो इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्लास में भी, अभी जो मैंने बताया वो अभी इतना है कि आप इस पर थोड़ा सा मनन करो, फिर और लोगों के एक्सपीरियंसेस अपन शेयर करेंगे एक हफ्ते में, एक हफ्ते नहीं, अब 2 हफ्ते, क्योंकि अगला संडे इसको स्टॉप कर दो।